नमस्कार दोस्तों। कई बार आप लोग के मन में एक सवाल उठता है, क्या हम लोग चीन को कभी कंट्रोल कर पाएंगे? क्या अगर हम महाशक्ति बन जाएंगे तो भी चीन को हम लोग अपने अंदर रख पाएंगे? क्या जो चीन इतना उदंड है, जो किसी को नहीं मानता है, आज इतना पिछड़ा हुआ है, फिर भी अमेरिका यूरोप के नाक में दम किया हुआ है, क्या भविष्य में चीन को हम लोग हैंडल कर पाएंगे? दोस्तों इसी बात से मैं चर्चा करूँगा। और बड़ी बात तो यह है, भारत सरकार लग चुका है दोस्तों, भारत का जो थिंक टैंक है वो लग चुका है। और भविष्य में देखेंगे चीन सरकार सही चीन का जनता दोस्तों भारत सामने में नतमस्तक हो जाएंगे। भारत जो बोलेगा चीन वही करेगा। सिंपल सी बात कहे तो चीन के लिए भारत उसका बाबूजी बन जाएगा। दोस्तों भारत का बच्चा कौन होगा? चीन होगा, पाकिस्तान होगा, पूरी दुनिया होगा। भारत जो कहेगा वही होगा। आप बोलेंगे ये कैसे होगा? दोस्तों चलिए मैं अब बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे, अरे भाई ये तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, तुम कहाँ से न्यूज बनाते हो? दोस्तों बहुत सोच समझने के बाद मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? इसीलिए आप लोग पूरा देखा कीजिए ताकि आप लोग को सब कुछ समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं चाइना आज बेशक अलग ही रास्ता पे जा चुका है। वह है करो या मरो पे, या तो मरेंगे या मारेंगे, अशांति फैला रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले चीन ऐसा नहीं था दोस्तों। चीन एक शांति प्रिय देश था। हम लोग ही दोस्तों चीन से खतरनाक थे। हम लोग यहाँ हमेशा युद्ध होता ही रहता था, लेकिन चीन एक शांति प्रिय देश था। वहाँ पे सब लोग बुद्धिस्ट अपना लिया था दोस्तों। आज भी आप देखेंगे तो चाइना में भी बुद्धिस्ट है, पूरे जापान में बुद्धिस्ट है दोस्तों। बुद्धिस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा है आसपास में क्षेत्र में, खासतौर पे एशिया में दोस्तों। या तो हिंदुज़म है या फिर अधिकतर बुद्धिस्ट है, ठीक है? और दोस्तों फिर इस्लामी धर्म भी है। तो बड़ी बात तो यह है, चीन आज अपने रास्ते से भटका क्यों? पता कारण क्या है दोस्तों? वर्ल्ड वार 2 से पहले जितना युद्ध चीन हारा है ना, चीन के लिए ना कट गया था। कह सकते हैं कि चीन इतिहास में दोस्तों 1800 ईस्वी के बाद, यानी कि 1800 ईस्वी से लेके 1945 तक चीन को सबने हराया है दोस्तों। जापान से लेके यूरोप, पश्चिमी देश, सबने चीन को खदेड़ खदेड़ के मारा है। चीन के लिए नाक कट गया और चीन का लाखों लोग दोस्तों उस दौरान मारा गया। यानी कि 150 सालों में चीन हमेशा जो भी युद्ध किया है वो हारा है। अब चीनी लोग को मन में ईगो हो गया भाई कि आखिरकार जिसका कल्चर इतना पुराना, जो देश इतना पुराना है, आखिरकार उसे बार बार लोग हरा रहा है, आखिरकार हमें कमी क्या है? और दोस्तों चीन में इसीलिए आज लोगों के मन में गुस्सा है। चीन बोला है कि जितना युद्ध हम हारे थे ना वर्ल्ड वार 2 से पहले, वो सब जीतेंगे। अब युद्ध करो, चाहे जापान हो फिर कोई और हो, सबको हम खदेड़ खदेड़ के मारेंगे। और चीन इसीलिए पगलाया हुआ है, अपने सेना को बहुत ज़्यादा खतरनाक बना रहा है। मॉडर्न दोस्तों एक पे एक हथियार बना रहा है। चीन को दोस्तों जो भरास है पिछले कई सालों का, वो अब निकालना चाह रहा है। और इसीलिए चीन खतरनाक रास्ता अपना लिया है। अब बड़ी बात यह है, हमारे लिए ऑप्शन क्या है? हमारे लिए ऑप्शन एक ही है। जिस प्रकार दोस्तों भारत से बौद्ध धर्म चीन में गया, आप जानते हैं बौद्ध धर्म जो चीन में लोग मानते हैं ना, वो भी भारत से गया हुआ दोस्तों। और भगवान बुद्ध पता है हिंदू धर्म को मानते थे। भगवान बुद्ध दोस्तों भगवान को पूछते थे, गीता का ही उपदेश दुनिया को बताते थे। तो सिंपल सी बात कहे तो बौद्ध धर्म दोस्तों हिंदू का ही एक शाखा है। चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, दोस्तों सब हिंदू का ही एक शाखा है। और ये बात बड़ी बात यह है, चीन के लोग जानते भी हैं कि बौद्ध धर्म हिंदुस्तान से आया है और हिंदुओं का परंपरा शुरू अपनाया गया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, इसीलिए चीन में जो भी और बुद्धिस्ट है ना, आप बोलेंगे चीन में कितना बुद्धिस्ट है? चीन में कम से कम 30 से लेकर 32 करोड़ बुद्धिस्ट है आज। वो दोस्तों पूरी तरह से अपने आप को हिंदू मानते हैं और वो परेशान हो चुका है। किससे? कम्युनिज्म पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से। दरअसल जब से कम्युनिस्ट पार्टी आया है ना, तब से लेके अब तक कम्युनिस्ट पार्टी का एक नियम है, कोई भी लोग अब धर्म को नहीं पूजेगा। चाहे इस्लाम धर्म हो या फिर बुद्धिस्ट धर्म हो या फिर कोई भी और ईसाई धर्म हो, धर्म को कोई नहीं मानेगा। सबका एक ही धर्म है, वो है माओ ज़ेडुंग का किताब, यानी कि कम्युनिज्म धर्म है। जो कम्युनिज्म अपनाएगा उसे खूब सब कुछ मिलेगा, नौकरियाँ मिलेगा, ज़मीन मिलेगा, उसे राशन कार्ड मिलेगा, उसे वहाँ पे घर मिलेगा, उसके यहाँ पे तमाम सुविधा मिलेगा, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगा। लेकिन जो कम्युनिज्म से दूर होगा, जो किसी धर्म को मानेगा, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या बुद्धिस्ट हो, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। और यही कारण है दोस्तों 1949 से लेकर अब तक कम से कम कई करोड़ लोग बुद्धिस्ट धर्म छोड़ चुका है। बुद्धिस्ट धर्म छोड़ के वो नास्तिक बन गया है, वो कम्युनिज्म को अपना लिया है। और बड़ी बात तो यह है, चीन में दिन प्रतिदिन बुद्धिस्ट कम हो रहा है। अब वहाँ के लोग तरीमाम खा चुका है, बोल रहा है कि कोई तो आओ हमें बचाओ, हमारे धर्म को यहाँ पे दबाया जा रहा है। माओ ज़ेडुंग का सपना था वो पूरा हो गया है। चीन इसी प्रकार चलता रहा तो बहुत जल्द चीन में केवल लोग नास्तिक ही पैदा होंगे, यहाँ पे धर्म तो विलुप्त हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह है, इसीलिए चाइना के लोग
अब भारत से मदद मांगता है कि भाई हम भी तो तुम्हारा एक शाखा है ना, हम भी तो हिंदू से निकले हुए ना, तो हमें तो बचा दो, क्योंकि हमें यहाँ पे ना तो सही से धर्म का पूजा करने का कोई आदेश है और नहीं कुछ हमें ऑफर मिल रहा है, हमें यहाँ पे दबा दिया गया है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई ये बकवास है, तुम फेक बोल रहे हो। दोस्तों फेक कुछ नहीं है, चीन का एक भी न्यूज़ बाहर नहीं आ पाता है। और आपको एग्जाम्पल समझना है तो आप देखिए बगैर मुसलमान में क्या हो रहा है दोस्तों। चीन में जो मुसलमान है उसका दाढ़ी काट के फेंका जा रहा है, उसी दोस्तों बाल अलग कर रहा है, उसका मस्जिद तोड़ा जा रहा है, उसे सुअर का मीट खिलाया जा रहा है। दोस्तों सच्चाई है, मानिए यही हाल बुद्धिस्ट का भी है। तो यहाँ पे तमाम लोग अब हिंदू का दुहाई दे रहा है कि हम तो हिंदू से निकले हुए हैं, भारत सरकार हमें बचाए। और दोस्तों देखेंगे भविष्य में भारत कभी चीन पे हमला करेगा ना, तो भविष्य में चीन के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो भारत को समर्थन करेगा, चाहे तिब्बत के बुद्धिस्ट लोग हो या फिर चीन के बुद्धिस्ट लोग हो, वो भारत को समर्थन करेगा। हाँ, जो लोग कम्युनिज्म अपना चुका है वो तो पूरी तरह से एंटी इंडिया हो चुका है, लेकिन जो आदमी बुद्धिस्ट मानता है वो भारत को समर्थन करेगा। और दोस्तों यही हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा और यही चीज़ भारत सरकार अब प्रमोट कर रहा है। आप देखेंगे भारत के टीवी चैनल में अब हर दिन दोस्तों सनातन धर्म पे चर्चा होता है। देखेंगे टीवी डिबेट चाहे कोई भी हो, सब में सनातन धर्म थे हम, बाद में धर्म बदल लिए, हिंदुस्तानियों अपने पूर्वज को पहचानो, इस तरह का दोस्तों डिबेट होता है। पता है क्यों? ये डिबेट इसीलिए होता है ताकि भारत में जो भी धर्म के लोग हैं वो अपने आप को पहचान पाए कि वो है कौन। अभी ना वो धर्म बदला लिया है, लेकिन पहले क्या था, उसका पूर्वज क्या था। दोस्तों ये बात बच्चे बच्चे के दिमाग में डाल रहा है और जैसे ही बच्चे के दिमाग में ये बात पहुंच रहा है तो बच्चे सोचता भी है और उस पर इतिहास पे रिसर्च करता है और पाता है हाँ भाई सच्चाई यही है कि पहले तो हम सनातनी थे, बाद में हम धर्म बदल के आज कुछ भी बन गए हो। तो दोस्तों ये माहौल भारत में खड़ा हो रहा है और यही माहौल धीरे धीरे भारत पूरे दुनिया में खड़ा करवा रहा है कि दुनिया में हर जगह केवल सनातन ही सनातन था। और दोस्तों देखेंगे फिर यही माहौल चीन में बनेगा, चीनी बोलेगा कि भाई हम तो बुद्धिस्ट सनातन से आए हुए हैं, हमें तो पूरा अधिकार दो। फिर क्या होगा, भारत जो बोलेगा चीन का बुद्धिस्ट वही करेगा। और दोस्तों सच्चाई यही है, जापान में भी देखेंगे तो भारत को फॉलो करता है बुद्धिस्ट लोग, जो बुद्धिस्ट है ना दुनिया में चाहे जहीं भी हो भारत को फॉलो करता है। वहाँ पे भी दिवाली मनाया जाता है क्योंकि भारत में लोग मनाते हैं। तो भविष्य में देखेंगे भारत के लोगों में और चीन के बुद्धिस्ट लोगों में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यार बनेंगे और यही कारण है कि कम्युनिज्म या तो उखाड़ फेंकेगा या फिर वहाँ बड़ा आंदोलन शुरू होगा या फिर जब भी युद्ध होगा आर्य पार का तो हम लोग चीन पे भारी पड़ जाएंगे, चीन को बर्बाद कर देंगे। फिर क्या होगा, रातों रात दोस्तों भारत दुनिया का महाशक्ति बन जाएगा। तो भारत हर तरह से चीन को पछाड़ने काबिल है, इसीलिए टेंशन की बात नहीं है। पहले हम लोग को हथियार और बनाने दो, खूब पैसा बनाने दो, भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत होने दो। एक समय ऐसा आएगा देखेंगे दोस्तों पूरे चीन हमारे अधीन होगा, खासतौर पे इंडोनेशिया से लेकर दोस्तों अब फिर से श्रीलंका तक अखंड भारत बनेगा, ईरान से लेकर दोस्तों अफगानिस्तान सब अखंड भारत में आएगा। और देखेंगे चाइना में फिर से बुद्धिस्ट का एक लहर आएगा जो कि हिंदू को मानता हुआ परंपरा होगा। दोस्तों ये सच्चाई है, चाहे आज हो या फिर आने वाले 200 वर्षों बाद हो, ये फिर से होगा और इतिहास आज बदल रहा है।